दोस्तों बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है भाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से आदेश जारी कर दिया गया। अंशकालिक कर्मचारी भी समान कार्य समान वेतन के हकदार हैं। इसमें चाहे दैनिक वेतन भोगी हो, इसके अलावा अस्थायी कर्मचारी हो, अनुबंधित कर्मचारी हो, वो भी इसी के हकदार हैं। दोस्तों क्या है ये पूरी कुछ गुड न्यूज, आपको डिटेल से बताने वाला हूं। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी जगह शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर आप लिखिएगा अपने डिपार्टमेंट का नाम, किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं, उस पोस्ट का नाम लिखकर आगे लिखिएगा यूपी न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों इस तरह की उत्तर प्रदेश की हर अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। दोस्तों आज के ज्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है, चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो, दैनिक जागरण हो, सभी ने इस खबर को प्रकाशित किया है। एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं जूम करके आपको फुल स्क्रीन पर दिखाता हूं। ये आपको दिख रही होगी, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है। लिखा हुआ है अंशकालिक कर्मचारी भी समान कार्य समान वेतन के अधिकारी। ठीक है, ये लिखा हुआ क्लियर। इसको मैं और जूम करता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊं। लिखा गया है, देखिए प्रयागराज न्यू एडिशन में इस खबर को प्रकाशित किया हुआ है और लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि अंशकालिक कर्मचारी भी समान कार्य समान वेतन सिद्धांत के तहत पूर्णकालिक कर्मचारियों के समान न्यूनतम वेतन पाने के हकदार हैं। ठीक है, यह सिद्धांत उन दैनिक, अस्थायी और अनुबंधित कर्मचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं। कोई भी हो, चाहे दैनिक कर्मचारी हो, अस्थायी कर्मचारी हो, अनुबंधित कर्मचारी हो, अगर वो स्थायी कर्मचारी की तरह काम कर रहा है, पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह कार्य कर रहा है, तो उसको भी उतना ही मानदेय वेतन मिलना चाहिए जितना कि एक पूर्णकालिक कर्मचारी को मिलता है, यानी कि स्थायी कर्मचारी को मिलता है। ऐसा कोर्ट ने क्लियर किया है। कोर्ट ने डिप्टी डायरेक्टरेट प्रशासन, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय में अंशकालिक माली पद पर कार्यरत याची को न्यूनतम वेतन देने से इनकार करने का आदेश को रद्द कर दिया। ठीक है, आदेश रद्द कर दिया गया। उसमें था कि न्यूनतम वेतन ना दिया जाए, तो उसको रद्द कर दिया। ठीक है, न्यूनतम देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। ठीक है, और 6 सप्ताह में जगजीत सिंह केस पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। ठीक है, तो न्यूनतम वेतन देने से इनकार करने वाला जो आदेश था उसको रद्द कर दिया। कहा कि भाई इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि डिप्टी डायरेक्टर ने न्यूनतम वेतनमान देने से इनकार करते समय कार्य की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया, जो उचित नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने भारत गिरी की याचिका पर, आगे देखिए, अधिवक्ता लवलेश शुक्ल को सुनकर दिया है। एडवोकेट शुक्ल का कहना है कि याची जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी प्रयागराज में अंशकालिक माली है। ठीक है, अंशकालिक माली है, क्लियर कर दिया गया है। लेकिन उसे न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा, जबकि पूरे दिन नियमित कर्मचारियों की तरह काम लिया जाता है। क्लियर कहा गया है, आप नियमित कर्मचारी की तरह पूरे दिन उससे काम ले रहे हैं माली से। ठीक है, लेकिन उसको मानदेय जो है वो पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह नहीं दिया जा रहा। उसको जो सैलरी है वो पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह नहीं दी जा रही। क्लियर कर दिया है। सरकारी वकील का कहना है कि कार्यालय में माली का पद स्वीकृत नहीं है। क्लियर का अंशकालिक माली का कार्य लेने के लिए याची की नियुक्ति की गई है, वह अंशकालिक कर्मचारी होने के नाते नियमित वेतनमान पाने का हकदार नहीं है, ये अपोजिट पार्टी ने कहा। ठीक है, कोर्ट ने इस तर्क को सही नहीं माना। कहा कि याची के मामले में जगजीत सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। देखिए, हाई कोर्ट ने भी हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के उस केस का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि भाई समान कार्य समान वेतन, यानी कि कोई अस्थायी कर्मचारी अगर किसी स्थायी कर्मचारी की तरह कार्य करता है, यानी कि समान कार्य, ठीक है, तो उसको वेतन भी समान मिलना चाहिए पूर्णकालिक कर्मचारी की तरह। जो परमानेंट एम्प्लॉइज है उसकी तरह, जो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए, डेली बेसिस पर रखे गए, अगर वो बिल्कुल परमानेंट एम्प्लॉइज की तरह वर्क कर रहे हैं तो उनको वो सैलरी देना चाहिए जो एक परमानेंट एम्प्लॉइज को दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला हाई कोर्ट ने दिया यहां पर, और हकीकत है कि यही है
कि अगर इस तरीके के केस कोर्ट में जाते हैं तो जीत जरूर होती है, ये समझ लीजिए। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे पीआईडी जवान जुड़े हुए हैं, बहुत सारे होमगार्ड जवान जुड़े हुए हैं, तो उनको भी यही कहना चाहूंगा कि भाई देखिए, कोर्ट की लड़ाई जो होती है वो लंबी होती है। ठीक है, आप लोग समान कार्य समान वेतन के हकदार हैं। जिसके समान आप ड्यूटी कर रहे हैं उसके समान आपको वेतन मिलेगा। कोर्ट में टाइम लग सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लें, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलता हूं। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।